हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स? हमारी बॉडी पार्ट्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, इनका बेसिस क्या होता है ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करेंगे. डिफरेंशिएशन इधर तो केवल बॉडी पार्ट्स यानी कि ह्यूमन के रेफरेंस में बात करी गई है, एनिमल्स के रेफरेंस में बात करी गई है. बट ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक सेल का टाइप जो होता है वो दूसरी सेल टाइप में, सेल्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं. तो एक सेल टाइप से जब वो दूसरी सेल टाइप में पहुंच जाती है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना, कि एक सेल दूसरे टाइप ऑफ सेल बना रही है तो वो डिफरेंशिएट कर रही है, खुद को डिफर कर रही है पहले अपनी मदर सेल से. इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. ये केवल एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता, ये ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कई स्टेजेस पर अपने अंदर डिफरेंशिएट करते हैं. अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें कम डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है क्योंकि उनके अंदर कम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की बात करें तो इनमें ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती है. ह्यूमंस के अंदर तो बोला जाता है, अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर अराउंड 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं. अब तो देखो, ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस है ना, वो सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ब्रेन से स्टार्ट होते हैं. ऐसे भी जो सेल का ब्रेन होता है ना, वो सब इन चीज़ों को स्टार्ट करता है. दैट इज, एक सेल है हमारे पास शुरू में, क्या है? जायगोट है. इस जायगोट का ब्रेन कहाँ पर है? इस सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, विच आर अवर क्रोमोसोम्स, जो हमारा डीएनए होता है जिसपे जीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब इन्हीं जीन्स में ये जो पहली सेल है, इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है, इनमें से कुछ जीन्स कर जाएंगे एक्सप्रेस, यानी वो बना देंगे प्रोटीन्स. कुछ ने बना दिए प्रोटीन्स, कुछ ने बना दिए कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ ने बना दिए लिपिड्स. तो ये कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इसने बना दिए जो जीन्स एक्सप्रेस कर गए. और कुछ जीन्स ऐसे हैं जो इसमें एक्सप्रेस नहीं किए, तो इधर वो क्या कर गए? रिप्रेस कर गए. बट वो दूसरी सेल में एक्सप्रेस कर गए, तब वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स बनाएंगे यहाँ पर. तो हुआ क्या है कि यहाँ पर जीन ने कुछ जीन्स जो थे वो कुछ तो एक्सप्रेस हो गए, कुछ रिप्रेस हो गए, कुछ ने अपने जो प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, वो नहीं बनाए. इसी वजह से यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ना, यूजुअली ये क्या बनते हैं? एंजाइम्स क्रिएट होते हैं शुरू में. एंजाइम्स होते हैं या फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्रिएट करे जाते हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं कुछ जीन्स को. अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे आगे चल करके कुछ जीन्स को एक्सप्रेस करने देंगे, कुछ जीन को रिप्रेस करने देंगे. एंड इसी वजह से एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, अगर जैसे मैं एग्जांपल लेकर के बात करूँ कि लिवर सेल्स होती हैं, लिवर सेल्स जो होती है वो क्या बनाती है? लिवर के जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं लिवर सेल्स. लिवर की सेल्स को बोला जाता है. तो जब एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज पर ही सेल्स प्रेजेंट होंगी तो एम्ब्रायो के लेवल पर एक कोई सेल होगी जो इन लिवर सेल की प्रिकर्सर होगी, इसकी होगी प्रिकर्सर. इसने अपना फेट डिसाइड कर लिया कि मैं आगे जाकर के लिवर सेल बनाऊंगी. कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स एक्सप्रेस हुए, जो जीन्स इनके अंदर रिप्रेस हुए, जो यहाँ पे एंजाइम्स बने, जो यहाँ पर प्रोटीन्स बने, जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बने, उसने इसको बताया कि हम आगे चल करके लिवर की सेल्स बनाएंगे. अब इसने आगे चल कर क्या बनाया? इसने आगे चल करके बना दी लिवर की सेल्स. तो इसने कमिट कर लिया खुद को कि मैं अब आगे जो भी सेल्स बनाऊंगी वो लिवर की सेल्स होंगी. एंड ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका. पहले ये प्रिकर्सर थी, कैसी थी? बाकी एम्ब्रायो की सेल्स की तरह थी, बट बिकॉज इसके अंदर कुछ जीन्स एक्सप्रेस किए, कुछ जीन्स रिप्रेस कर गए, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स यहाँ पर बने हैं, इस वजह से इसने खुद को लिवर सेल जैसा घोषित कर दिया कि अब मैं आगे चल करके, कमिटमेंट इसने कर लिया कि अब मैं आगे चल करके लिवर की सेल्स बनाऊंगी. ऐसे ही हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स खुद को कमिट करती हैं, प्रिकर्सर्स बनते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स हो गई, नर्व सेल्स हो जाती है, मसल सेल्स हो जाती हैं, इंटेस्टाइन की सेल्स हो गई, स्किन की सेल्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है. ये खुद को एम्ब्रायो के स्टेज में ही कमिट कर लेती है कि हम आगे चल करके इस टाइप की सेल बनाएंगे या इस उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, इस टाइप की सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे. यही पूरा बेसिस होता है डिफ्रेंशिएशन का, कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनती हैं क्योंकि वो खुद को एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज पर ही कमिट कर लेती हैं
बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक जीन्स जो उनमें एक्सप्रेस होते हैं, स्पेसिफिक जीन्स जो रिप्रेस हो जाते हैं, एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स जो उनके अंदर बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड बनते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.